हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु हैज़ कीप एन आई ऑन यू। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है और क्यों। लेट्स सी। ठीक है, कौन मेरे व्यूवर पे नज़र रख रहा है और क्यों। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है और क्यों। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर पे कौन नज़र रख रहा है और क्यों। किसकी नज़र है आपके ऊपर और क्यों। किसकी नज़र है मेरे व्यूवर पे और क्यों। कौन मेरे व्यूवर पे नज़र रख रहा है और क्यों। लेट्स सी। किंग ऑफ वेसल्स, किंग ऑफ कप। कोई पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। ठीक है, ये इसलिए नज़र रख रहा है, ये पर्सन जो भी है आपसे बात करना चाह रहा है। ये बेहद अकेलेपन से गुजर रहा है। इसकी लाइफ में बहुत एक एक लोनलीनेस है, मतलब कि पेज ऑफ स्टोन। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक इनिशियल लेवल से कोई आपसे बात करना चाह रहा है। कोई इमोशनली ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है। ये पर्सन आपसे एक अपॉलजी चाह रहा है। इसने कुछ गलती करी है आपकी लाइफ में, इसने पास में आपको किसी तरीके से हर्ट करा है। ठीक है, ये पर्सन आपके ना होने से, आप इसकी पर्सन की लाइफ में नहीं है, या तो बात नहीं हो रही है, या अब इसकी ज़िंदगी में आप है ही नहीं। शायद आपको अब इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, या आपसे, या आपके लिए, आपके ऊपर इसलिए नज़र रख रहा है। ये जैसे बहुत अकेला, आप इसकी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, लेकिन आप नहीं है, एक अकेलेपन से गुजर रहा है। जैसे एक अंदर इसके एक अकेलापन है, खालीपन है, एम्प्टीनेस है, बेहद खालीपन से गुजर रहा है अपनी ज़िंदगी के। टेन ऑफ बोन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, टेन ऑफ बोन्स बहुत बर्डन सम पर्सन है। शायद इसके इसके दिल पे बोझ है, इसके कंधों पे बोझ है, इसके ऊपर इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इसने आपकी तो नहीं उठाई, लेकिन इसने आपके अलावा अपनी लाइफ में बहुत से लोगों का वजन उठाया हुआ है, बहुत से लोगों का बोझ उठाया हुआ है। ठीक है, ये वो पर्सन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ मतलब कि ये एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली का बर्डन है। फैमिली में बड़ा हो सकता है, सारी चीज़ें इस पर्सन को अपनी लाइफ में अपनी फैमिली से रिलेट की वजह से बहुत मतलब कि बहुत दबाव का शिकार है। इसके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन है। ऐसा हो सकता है इसने पास में आपके साथ इनजस्टिस किया, उस चीज़ का भी बर्डन है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर किसी चीज़ की, अपनी फैमिली की, अपने घर की, अपनी किसी, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि कहीं जगह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। ठीक है, ये वो पर्सन है। लेट्स सी। एस ऑफ स्टोन, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, फाउंडेशन रखना चाहता है अपनी लाइफ की, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ये मेरे व्यूवर को क्यों स्टॉक कर रहा है। जब ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, अपनी लाइफ की कुछ न्यू स्टार्ट देना चाह रहा है, तो ये मेरे व्यूवर को क्यों स्टॉक कर रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर पे इस पर्सन ने क्यों नज़र रखी हुई है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, एरीज, मतलब कि एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है, सैजिस भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर किसी चीज़ का बोझ है, पास्ट का बर्डन हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, सिक्स ऑफ स्टोन, ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है। ठीक है, ये आपके साथ कुछ बैलेंस करना चाह रहा है, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। ये आपको स्टॉक इसलिए कर रहा है, इसने ये आपको कुछ मतलब कि प्रोवाइड करना चाह रहा है, आपका आपका आधा बोझ उठाना चाहता है। शायद ये पास्ट में अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल समझता था, इसको ऐसा लगता था इसकी लाइफ की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपको अपनी लाइफ में ऐड कर कर क्या करेगा, और परेशान हो जाएगा, और इसकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन जाएंगी। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे लव करता है। ठीक है, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है, ये बैलेंस चाह रहा है, इसके माइंड में चल रहा है आपको लेकर बैलेंस। बहुत अट्रैक्टिव है, ये अकेलेपन में सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है,
पेज ऑफ बोन्स, बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी दिल की दुनिया अकेली हो चुकी है, अंदर से अकेला हो चुका है, साइलेंट हो चुका है। ये अपनी शायद ज़िंदगी में पास्ट में बैलेंस नहीं बना पाया, जिसकी वजह से इसने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ था, बहुत कुछ लिए चल रहा था, बहुत सारे बर्डन थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके माइंड में, इसके थॉट्स में कंटिन्यूसली चलती रहती थी। लेकिन पेज ऑफ बॉन्ड से इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार है अपनी लाइफ में। एक तो आपसे अट्रैक्टिव बेहद है, अट्रैक्शन बेहद है, आपके साथ लव करता है, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। शायद इसने पास में आपको सेक्रीफाइस करा अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अदर प्रॉब्लम्स की वजह से। ये लव करता है इसलिए आपको आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, ये बैलेंस करना चाहता है वो आपके साथ, इसलिए आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, ये आपको मिस कर रहा है इसलिए आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, ठीक है, जैसे इसके पास सारी कायनात है, सिर्फ आप नहीं है। 6 ऑफ बोन्स, सक्सेस चाहता ही है आपके साथ अब, ठीक है। अब इसके माइंड में चल रहा है आपके साथ सक्सेस लानी है किसी भी तरीके से। देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी आई थी, 2 ऑफ बोन्स, डिसीजन, इसने कुछ डिसाइड किया आपको लेकर, ठीक है। 8 ऑफ बोन्स, कि यहाँ पर ये आपसे बात करना चाहता है। अगर इसको डिसीजन मेकिंग करनी थी कि इसको आपसे बात स्टार्ट करनी कि नहीं करनी, तो इसने आपकी तरफ आने के लिए डिसीजन मेकिंग करी। शायद इसने पहली दफ़ा ऐसा डिसीजन लिया है, वरना अदरवाइज़ ये हमेशा आपसे दूर भागता रहा है, ठीक है। ये आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, क्योंकि शायद आपका अब स्ट्रेंज बिहेवियर है, पहले से बहुत चेंज हो चुका है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ वो मतलब कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आप भी नहीं ले रहे, ठीक है। आपने वो वाला हिसाब कर लिया है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस पर्सन की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पास्ट की सिचुएशन, ये पास्ट के अपने बिहेवियर, पास्ट के पैटर्न से बाहर आ रहा है। कुछ रिपीटेड इसने पैटर्न निभाया जिसकी वजह से आप थक चुके हैं, ठीक है। नाइट ऑफ एरो, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करता था, ठीक है। इसने बहुत कुछ आपसे हाइड किया है, बहुत आपसे छुपाया है, लेकिन इसके पास क्लैरिटी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है। ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता था, आपको नहीं पता ये इन एंड आउट क्यों करता था, इसने आपसे क्या हाइड करा है। आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ है, मतलब कि थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई ना कोई थर्ड प्रॉब्लम है। अब थर्ड प्रॉब्लम फाइनेंशियली भी हो सकती है, कोई फैमिली भी हो सकती है, आपको क्लियर कट थर्ड प्रॉब्लम का नहीं पता। कभी लगता है आपको फाइनेंशियली, कभी लगता है फैमिली, कभी लगता है कोई थर्ड पार्टी है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे थर्ड पार्टी क्या मसला है, लेकिन इसको कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। कुछ सच, कुछ क्लियर कट समझ में आ रहा है आपको लेकर, ये मिस कर रहा है आपको, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, ये अपने आप को बदलना चाह रहा है आपके लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। कुछ टाइम तक तो ये जैसे ऐठा रहा कि आप इसको मनाएंगे, आप आएंगे, आप नहीं आए, ठीक है। तो इसने भी नहीं मनाया, लेकिन अब इसको लग रहा है गलती तो मेरी थी ना, शायद मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्या, जो आपकी जो एनर्जी है ना, वो आप वो बस आप मतलब कि आप इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाह रहे। आप बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस का शिकार है इस रिश्ते की वजह से, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप अकेले बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, पता नहीं किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में द फॉरेस्ट लवर, आप अकेले अपनी ज़िंदगी से लड़ते हुए आगे जा रहे हैं। अब आप इस कनेक्शन में वर्क नहीं करना चाह रहे, तभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद अब कहीं ना कहीं रिग्रेट और लूज, और यहाँ पे इस तरीके की भी एनर्जी है, शायद इसने वक्त रहते चीज़ों को संभाला नहीं, वक्त रहते इसने आपकी तरफ वो एफर्ट नहीं करी, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है गलतियाँ भी इसकी रही हैं, सिर्फ आपकी इस पर्सन ने द सन ऑफ लाइफ अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अकेले, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अकेले, आप जब आपको समझ में आ गया आपको अकेले ही रहना है, तो कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कर रहा है, क्योंकि इसके दिल में आपके लिए लव है, कर तो लव रहा है, कर तो आपके लिए क्रेव कर रहा है ये, ठीक है। एक क्रेविंग एनर्जी है, लेकिन इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एज में आपसे ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। एज फैक्टर हो सकता है, आप एज में छोटे हो, ठीक है। इसको ऐसा लगता था कि आप में इतनी अक्ल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहे जो इसके ऊपर है, लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि आप भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही थे, आपका भी प्यार जेन्युइन था। एक आप वुंडेड हैं, आप बेहद हार्ट ब्रोकन हैं, ठीक है। 2 ऑफ बून, आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन मेकिंग्स कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर अपनी ज़िंदगी में आपने, इसके बिना आप हार्ट ब्रोकन है इस पर्सन की वजह से, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप लोग के बीच कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ईगो बैटल, कॉन्फ्लिक्ट, इस पर्सन ने यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी हैं, आपके माइंडसेट के साथ खेला है, ठीक है। 6 ऑफ वेसल्स, लेकिन आप लोग की फ्रेंडशिप, आप लोग की ब्लेसिंग एनर्जी बहुत है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहा है, ये देख नहीं रहा आप वुंडेड हैं,
आप इतने स्ट्रांग, इतने वुंड्स के बाद हुए हैं, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप ये बिगनिंग को अचीव कर रहे हैं। ये आपको एक हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा इस रिश्ते में, और इसको लग रहा है इसको करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप अब जैसे आपका आपका माइंडसेट नहीं है मूव करने वाला इस पर्सन की तरफ, क्योंकि हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, आप हर्ट हैं, आपके दिल से जैसे आपने सब कुछ करा, अब आप अपने आप को वूंड में नहीं रखना चाहते, अपने आप को हर्टफुल एनर्जीज में नहीं रखना चाहते, ठीक है? आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह थे, किंग ऑफ कप्स की तरह था, आपने इसको बेहद लव किया, बेहद प्रोटेक्ट किया, बेहद आपने इसको समझा, लेकिन अब ये नहीं समझना चाहता, आपने इस चीज़ पे एक्सेप्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है? मतलब कि आपने आपने बहुत टाइम तक होल्ड करा इस पर्सन को, इस कनेक्शन को, लेकिन अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आप इसके लिए मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे, अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन मिसिंग एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जी, ये पर्सन रीयूनियन चाह रहा है, ठीक है? आपके साथ बात करना चाह रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, ये मिस कर रहा है हद से ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, या सबको सबको आपसे मिलवाना चाहता है, मतलब कि एक पब्लिकली अनाउंस करना चाहता है कि ये आपसे लव करता है और आप इसके हैं। पता नहीं क्या इसके अंदर एक सडन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक जैसे एक वो चीज़ आ रही है कि जो ये मेरा पर्सन है, ये मेरा पार्टनर है, ये पर्सन हीलिंग पे है, ठीक है? इस पर्सन की हीलिंग चल रही है। सेवन ऑफ स्टोन बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है आपको, सोच रहा है, मेडिटेट कर रहा है, सोते जागते उठते आप इसकी सोचों में, ख्वाबों में, फीलिंग्स में आ रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, क्यों ये आपको इतना मिस कर रहा है। द द ग्रीन मैन, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक ग्रीन मैन ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल होती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा जैसे रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पॉन्सिबल मेल या फीमेल, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज थे जो इसने आपसे स्टार्टिंग से हाइड करें, ठीक है? एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। थ्री ऑफ बोन, फुलफिलमेंट, ये कोई विश फुलफिलमेंट करना चाहता है, ये आपको इसलिए सोच रहा है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है? इस रिश्ते में टीम वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है ये। नाइट ऑफ स्टोन, हॉर्स, ठीक है? ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कनेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। टर्न ऑफ वेसल्स, हैप्पीनेस, क्योंकि आप इसकी हैप्पीनेस है, वही आपके साथ फैमिली बनाने का सोच रहा है, ठीक है? आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है। द ग्रीन वूमन, भाई आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट, इस पर्सन को फैमिली आपके साथ बनानी है। द ग्रीन मैन, द ग्रीन वूमन, ये पर्सन आपके साथ जो है ना फैमिली क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है? इस पर्सन को द एंसेस्टर, इस पर्सन के एंसेस्टर्स को गाइड कर रहे हैं कि पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ कोई ना कोई, क्योंकि इसके एंसेस्टर्स को समझा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप चैलेंजिंग तो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है? सेवन ऑफ वेसल्स, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन इस पर्सन को और इधर चैलेंजेस बहुत हैं। आपकी लाइफ में भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को आपके अलावा कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। इस पर्सन के एंसेस्टर इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था ये कि आप इसकी प्रॉब्लम्स का मजाक ना उड़ाएं, आप इसकी प्रॉब्लम्स को, मतलब कि आपकी पता नहीं, इसने हमेशा अपनी एक बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच वाइब, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज रखी है। जो भी मेल है फीमेल है, इसने अपने आप को आपके सामने वीक नहीं पड़ने दिया, ठीक है? लेकिन एक इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे स्नेक की स्किन चेंज होती है ना, यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रही है, एक ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक लाइफ भी इसकी एंसेस्टर्स को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? कुछ यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स थी वो एड्रेस की जा रही है इसकी लाइफ की, और इसके एंसेस्टर्स को हेल्प करने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है? नाइन ऑफ स्टोन, ट्रेडिशन, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन है। इसकी फैमिली नॉर्म्स, इसके एंसेस्टर, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है इस पर्सन का, तो थोड़ा सा माइंड सेट इसका थोड़ा सा जैसे ओल्ड टाइप हो सकता है, ठीक है? जैसे द हुडेड मैन, अकेला रहना पसंद करता है, खामोश रहना पसंद करता है, अपनी परेशानियों को डिस्कस करना पसंद नहीं करता, इसको अकेले में हीलिंग और पीस मिलता है, ठीक है? ये आपको पता चला होगा। यहाँ पे है एट ऑफ वेसल्स, ठीक है? एट ऑफ कप्स, ये आपसे दूर गया था, ठीक है? इसको इसको हीलिंग चाहिए थी, इसको पीस चाहिए था, इसको रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि इसको यहाँ पर आपके साथ क्या करना चाहिए। कंफ्यूज था आपको लेकर पास्ट में, ठीक है? बेहद कंफ्यूज था आपके साथ, कोई और चीज़, इसने किसी और चीज़ को जगल करा, और इसने एट दी एंड इसने अपने टेन ऑफ स्टोन, इसके ऊपर बर्डन था, बेहद फैमिली का बर्डन था, इसने अपनी फैमिली की वजह से यहाँ पे आपको रेजिस्ट किया, आपको सेक्रीफाइस किया, अपनी फैमिली की वजह से इसने एक अकेली जर्नी इसने चूज़ करी। शायद आपने इसको गलत समझा, बहुत ज़्यादा इसको ओल फोल बोला, आपने इसको गलत, मतलब कि आपके माइंड में इसकी इमेज कुछ अच्छी नहीं है, बहुत कुछ इसने क्योंकि होल्ड बैक करा है। आपको लगता है, कभी कभी लगता है ये गलत चीज़ें भी होल्ड बैक करता है, कुछ गलत कर रहा है इसलिए होल्ड बैक कर रहा है, नहीं, ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स होल्ड बैक करता है, ठीक है? इसने कभी भी आपको अपनी प्रॉब्लम, जो इसके दिल में दबाए हुए राज हैं, कभी इसने आपके साथ डिस्कस नहीं करे हैं, लेकिन इसने आपके साथ एक थ्री ऑफ कप्स, ये आपके साथ आपको एक अच्छा पर्सन समझता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पर्सन है,
बहुत स्ट्रगल करी है इसने, अपने आप को जकड़ के पकड़ के बंद करके रखा हुआ था, ठीक है। ये भी चाहता था आपके साथ एंजॉय करना। किसको पीस पसंद नहीं होता, किसको सुकून नहीं पसंद होता, लेकिन इसने सुकून को चूज ना करके अपनी लाइफ में तलखियों को चूज करा, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा, क्योंकि एक ट्रेडिशनल पर्सन है ये, एक ट्रेडिशंस, एंसेस्टर, इसके बड़े, इसकी फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कोई आने वाला न्यू पर्सन नहीं। अगर आप इसके साथ एक फैमिली, इसकी फैमिली में आ जाएंगे, एक फैमिली पर्सन बन जाएंगे, तो सोचें, अगर एक रुख देख रहे हैं कि इसने आपको वो वैल्यू नहीं दी, लेकिन जिस दिन ये आपको कमिटमेंट दे देगा, आप उसके लिए, आप इस पर्सन के लिए हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी होंगे, ठीक है। मतलब कि आप इसका एक घर होंगे। तो ये अपने घर की हिफाजत बहुत स्ट्रांगली करता है, मेल है या फीमेल है, एक वॉरियर की तरह करता है। इसको फिर आंधी आए, तूफान है, इसका घर इसको इसको सेव करना होता है, ठीक है। तो इसने अपनी फैमिली की वजह से आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। इसकी लाइफ में स्ट्रगल्स थी, फाइनेंशियल स्ट्रगल रही है, इसने हमेशा फैमिली को चूज़ करा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करा, लेकिन इसके एंसेस्टर्स को गाइड कर रहे हैं कि ये रिश्ता ज़रूरी है, ये रिश्ता तुम्हारे लिए फेटेड कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, इस रिश्ते पे वर्क करो, ठीक है। बहुत अपने आप को मेंटली ब्लॉकेजेस में फील करता है, आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट करने के लिए, आपके साथ दिल के राज शेयर करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा होता है, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर। अगर आपके दिल में इसके लिए कुछ ग्रजेस है ना, उसको रिलीज कर दें। कुछ पर्पसली इसने आपके साथ किया है, आपको शायद जब रियलिटी पता चलेगी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा हिडन रखता है ये अपनी फैमिली की चीज़ है। आपको ये बात, अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपको ये बात समझ में आएगी। ये अपनी फैमिली थिंग्स आपसे बहुत ज़्यादा हिडन रखता है। इसकी फैमिली में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको उसकी फैमिली में लोगों के नाम भी नहीं पता होंगे, ठीक है। थोड़ा सा सीक्रेटिव पर्सन है ये, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, स्ट्रांगली स्कॉर्पियोज के नेचर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। अगर ये आपको कुछ कमिटमेंट या लाइफ पार्टनर्स आपको डिसाइड कर लें तो आपके एंड तक ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए फाइट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये ऐसे इस वक्त अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव है, ठीक है। लेकिन ग्रीन मैन, द ग्रीन वुमन, ठीक है, ये पहली दफा पेयर इस डेक में से कार्ड निकले। ये स्ट्रांगली यहाँ पर कोई ना कोई आपका कनेक्शन है और ये भी फील करता है और आप भी फील करते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग हो, जब ये हीलिंग कर रहा है तो उसको सिर्फ आपकी याद आ रही है, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए भी कार्ड है, आपको हील करना चाहिए, हीलिंग का टाइम है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी फिलहाल के लिए इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिल सकता, आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। हीलिंग इंपॉर्टेंट है ताकि आपको चीज़ें क्लैरिटी से पता चले। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जो कुछ होता भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे बहुत कुछ होगा, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें एंड हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, डेड एंड आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल के, ठीक है। यहाँ पे आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, इस पर्सन की लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, फैमिली रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जो रीच रेजोल्यूशन तक हैं, ठीक है। जो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, शायद आपकी लाइफ में वो मिरेकल हो जो आप बिलीव भी ना कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यूनिवर्स कह रहा है आपको अपने ख्वाबों पे यकीन रखना चाहिए। कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ, कम्युनिकेशन इसकी है। होल्ड योर विजन, अपने विजन्स को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना करें, कुछ पॉजिटिव है, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आप अपने ख्वाबों पे यकीन कर सकते हैं क्योंकि आपके ख्वाब रियलिटी में बदलेंगे। ये पर्सन एक बहुत अच्छा, जैसे आप, ये वो इंसान है जिसको आप दिया लेकर भी ढूंढे ना तो ये आपको वापस ना मिल सके, ठीक है। शायद आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल सही, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा थी, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने साथ गलत किया, अपने आप को स्ट्रांगली इसने होल्ड करके रखा, ये आपकी तरफ ना आ सके। कभी भी कोई आपको फील नहीं होने दिया कि आपको लव करता है या आपको पसंद करता है, इसके दिल में आपके लिए क्या है। शायद ये आपको स्ट्रांगली एक मतलब कि आपको ये आप दोनों एडजस्ट करते आए हैं हमेशा। आपने बहुत समझा है, आपने बहुत एडजस्ट करा है, ठीक है। एडजस्टमेंट आपकी तरफ से बेहद रिक्वायर्ड रही है और आगे भी रहेगी। थोड़ा सा ये पर्सन स्ट्रबन हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, उसको समझने वाला इंसान चाहिए, वरना ये समझना जानता है। आपको क्या लगता है आपको समझता नहीं है? बहुत अच्छे तरीके से समझता है, तभी ये यहाँ पर है। अदरवाइज अगर आप गलत होते तो ये यहाँ ना होता, ठीक है। ये आपको पसंद करता अब तक, इसलिए आपके साथ कनेक्टेड है। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद दोबारा आप लोग रिकनेक्ट हो जाते हैं। इसके पीछे वजह है इसका दिल, इसके पीछे है इसका लव, ठीक है। एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये पर्सन वो भी है, थोड़ा सा मतलब कि सेल्फिश भी है। अगर यहाँ पे इसको नहीं रहना होता, ये आप इसको रोक नहीं सकते थे। अगर इसको बार बार आपके साथ इसको कनेक्शन में ना आना होता, ये नहीं होता, ठीक है।
एक गलती होती है, लेकिन बार बार आप इसी एक ही पर्सन से 6-8 साल कनेक्टेड नहीं रह सकते डिस्कनेक्ट होने के बाद। इधर कुछ ना कुछ है जो सिमिलर सामने वाले के दिल में है, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपके साथ उसको डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ है इसकी लाइफ में, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है, तो ये आपको आपकी बातचीत नहीं है, अभी आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, आप लोग लग रहा है सारी कहानी खत्म हो चुकी है, चैप्टर क्लोज हो चुके हैं, अब आपका भी जाने का दिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैक ऑफ द स्टोरी कुछ चल रहा है, हीलिंग का टाइम है, हील होए। अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, जैसे लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ठीक है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल्स के, ठीक है। यहाँ पे आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, कुछ इश्यूज पे काम चल रहा है बैक ऑफ द स्टोरी, जैसे मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन एक दूसरे के बीच क्या है वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सब कुछ खत्म हो चुका है, बजाय ये सब एंड है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नहीं फिर आपको चल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।